कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ये तब इक्वल होगा जब ए मेरा बी का सबसेट होगा और बी मेरा क्या होगा, ए का सबसेट होगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तब हम कहते हैं कि ए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसी के मिसलेनियस एक्सरसाइज को, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल टर्म्स इसमें आएंगे, एक एक स्टेप को बारीकी से समझने वाला चीज़ है। और मिसलेनियस है तो स्टैंडर्ड तो होगा ना बाबू, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से ये एक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। पहले क्या बोल रहा है, सो डैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। जितने भी कंडीशन दे रखे हैं सारे के सारे इक्विवेलेंट है, यानी कि सब एक दूसरे के इक्वल है। हम लोगों को ये शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 और 2 को लेके चलते हैं कि 1 जो है इक्विवेलेंट है 2 के। 1 क्या है, इक्विवेलेंट है 2। इक्विवेलेंट का साइन कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं हम लोग, या फिर इफ एंड ओनली इफ भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IFF। हालांकि ये सब बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमको बस यहाँ पे प्रूव करना है कि ए सबसेट बी जो है वो a - b = 5 के इक्वल है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको ये भी प्रूव करना होगा कि ये वाला टर्म इसके इक्वल है, यानी कि इधर से हमको इधर भी जाना है, इधर से इधर भी आना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत आसान। तो हम लोग को दे क्या रखा है, ए सबसेट बी, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को ये दिया हुआ है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और हम लोग को प्रूफ करना हो ये, ठीक है, शो करना हो। एक्चुअली हम लोग को शो करना है, लेट्स से a - b = 5, ठीक है। हम लोग को ये दे रखा है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक। क्या दे रखा है जी, इफ a सबसेट b, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि a में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे b से बिलोंग करेंगे। क्लियर है, a इज अ सबसेट ऑफ b, इट मीन्स कि a के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट b से बिलोंग करेंगे ना। दो पॉसिबिलिटीज होते हैं यहाँ पे, या तो a के सारे एलिमेंट, यानी कि a में मान के चलते हैं 1 और b में भी मान के चलते हैं कि 1 है, दोनों में। इस कंडीशन में मेरा क्या है, a b के इक्वल है। हालांकि b भी मेरा a का इक्वल है, उस पर बात नहीं करेंगे। a मेरा b का क्या है, इक्वल है। एक और पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है कि a में लेट्स से कि एक एलिमेंट 1 है और b में एलिमेंट मेरे 1 और 2 है। यहाँ पे मेरा b a के इक्वल नहीं है, यहाँ पे b मेरा a का सबसेट नहीं है, लेकिन a क्या है, b का सबसेट है। यहाँ पे तो दोनों ही a मेरे b के भी सबसेट हैं और b मेरे a के भी सबसेट है। लेकिन हम लोगों को दे रखा है ये चीज, और इनसे दो पॉसिबिलिटीज बना। एक ये कि a और b वाला जिसमें कि सेम एलिमेंट हो, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या बना कि ऐसा भी हो सकता है कि a में एक कुछ एलिमेंट होंगे और b में भी कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज बना, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है जी, प्रूफ करना है ये वाला टर्म को, इस वाले टर्म को प्रूफ करना है। तो हम लोग को दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलना होगा। हमको प्रूफ करना है a - = 5। ये तो तभी पॉसिबल है ना, ये तो तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉसिबिलिटीज होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉसिबिलिटीज होगा। a और b में सेम एलिमेंट होंगे तब ना a - b = 5 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला को हमको नजरअंदाज करते हुए इसको लेकर के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। बारीकी से इसको फील करना बाबू, ठीक है। इसी को हम लोग अब अलग टर्म्स में लिखने जा रहे हैं। ये तो हुआ अंदरूनी बात। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोग को ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है a इज अ सबसेट ऑफ b, इट मीन, ठीक है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है, एंड x तो मेरा सेट a से बिलोंग करेगा ही, एंड लिखने का जरूरत नहीं, इंटरसेक्शन वाला टर्म आ जाएगा नहीं तो ना। x बिलोंग्स टू सेट a एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट b। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हमको a - b = 5 चाहिए। देन हम लिख सकते हैं a - b = 5। हो तो गया प्रूफ। हम ये लेके चले हुए थे, इस कंडीशन से मेरा ये बना, और फाइनली ये हमको ये दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को इधर से, यानी कि हम इधर से चले थे तो इधर पहुंच गए, अब हमको इस साइड से चलना है और यहाँ पे आना है, यहाँ से लेकर के यहाँ आना है। तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को लेट्स से इफ दे रखा है a - b
इज इक्वल टू 5 और हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि ए जो है बी का सबसेट है। यहां से यहां तो प्रूफ कर दिया, अब यहां से यहां प्रूफ करना है हम लोग को। ये वाला साइन हमको यही बताता है कि इधर से आप प्रूफ करोगे तो ये हो जाएगा, इधर से भी चलोगे तो यहीं पे पहुंचोगे आप, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमको a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दे रखा है, लेट्स से। तो एक चीज और इसमें फिल करने वाला बात बाबू, कोई सेट एक सबसेट कब होता है एक दूसरे का। a जो है b का सबसेट है कब, तभी ना जब a में जो एलिमेंट होंगे वही वो एलिमेंट सारे b में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि जो कोई एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट b से भी बिलोंग कर रहा है, अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट b से बिलोंग कर रहा है, तब कह सकते हैं ना इज ए सबसेट ऑफ b, a इज ए सबसेट ऑफ b कहेंगे ना। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट अगेन b से भी बिलोंग कर रहा है, देन प्रूफ तो हो गया a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। हम लोग लेट करते हैं, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू सेट a। x जो है a से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। कंडीशन हम लोग को ये दे रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x जब a से बिलोंग कर रहा है तो ऑफकोर्स जो x है वो b से भी बिलोंग कर रहा होगा। ऑफकोर्स जो x है वो b से भी तो बिलोंग कर रहा होगा ना, क्यों, देखो ना, तभी पॉसिबल है ना ये a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट जब तक b से बिलोंग नहीं करेगा तब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अगर मान के चलिए x मेरा b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो a माइनस बी कभी भी 5 होगा क्या, कभी 5 नहीं होगा। जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट अगर b में होगा तभी तो a माइनस बी हम 5 लिख सकते हैं गाइस, तभी तो हमको जान गए कि x जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट सेट b से बिलोंग कर रहा है। लेकिन हम माने क्या थे बाबू, हम माने थे कि x तो है a से बिलोंग कर रहा है। अगेन प्रूफ हो गया इस कंडीशन के थ्रू कि x जो है b से भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट b से बिलोंग कर रहा है। इट मीन कि a इज ए सबसेट ऑफ b। तो इस साइड से हम लोग इस साइड भी चले गए, इस साइड से हम लोग इस साइड भी चले गए, तो एक तो हो गया। अब आगे को देखते हैं, यानी कि अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो 1 नंबर है वो 3 नंबर के इक्वल है। फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे जो 3 नंबर है वो 1 नंबर के इक्वल है। उसको जरा मिटाने जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 3 को इक्विवेलेंट प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 तो हो गया, 1 और 3 को, यानी कि फिर से अगेन वही करेंगे कि हमको ये प्रूफ करना होगा कि a सबसेट b इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, यानी कि दोनों साइड से पहले हमको इसको लेते हुए ये प्रूफ करना होगा और इसको लेते हुए ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो पहले इसको लेते हुए वो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। मान लिए इफ a इज ए सबसेट ऑफ b, तो हमको शो करना है a यूनियन b इज इक्वल टू b। ध्यान से देखिए, a इज ए सबसेट ऑफ b दे रखा है और हमको शो करना है ये वाले टर्म को। तो एक चीज देखिएगा, a यूनियन a जो है b का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है, क्लियर है ये क्लियरली कि जो b होगा ना वो ऑफकोर्स a यूनियन b का सबसेट होगा। जो b होगा ना वो ऑफकोर्स a यूनियन b का सबसेट होगा। ध्यान से समझिए, इसको फील कीजिए। एक सेट a रखें 1 और 2, b रखते हैं 1 2 3। यहाँ पर a मेरा b का सबसेट है, क्लियर है, a मेरा b का सबसेट है। अगर हम a यूनियन b लें तो मेरा 1 2 और 3 मिलता है। a यूनियन b क्या मिलेगा, 1 2 3। a यूनियन b 1 2 3 मिलेगा। तो क्या ये a यूनियन b को हम b का सबसेट नहीं कह सकते क्या? a यूनियन b के सारे एलिमेंट b से मिल तो रहे हैं, तो a यूनियन b को b का सबसेट कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, अगर a मेरा b का सबसेट है तो क्या b मेरा a यूनियन b का सबसेट नहीं होगा? कॉस होगा, वो कंडीशन है। अब हम इसको क्यों माने ये समझिए, कि हमको प्रूफ करना है a यूनियन b इज इक्वल टू b। और दो सेट इक्वल कब होता है? दो सेट इक्वल तब होता है जब दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं। लेट्स से एक सेट a है जो b का सबसेट है और एक सेट b है जो a का सबसेट है, देन इस कंडीशन में a और b क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कैसे, देखिए 1 और b में भी 1, यहाँ पे कह सकते हैं ना a b का सबसेट है और b मेरा क्या है, a का सबसेट है। ये तभी पॉसिबल हुआ ना जब a और b में सेम एलिमेंट है, यानी कि a और b सेम सेट है। अगर सेम नहीं होता तो क्या हम ऐसा कभी कर सकते थे? अगर सेम नहीं होता तो हम ऐसा नहीं लिख सकते ना बाबू। अगर सेम नहीं होता
तो हम ये तो कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, लेकिन बी तो ए का सबसेट है नहीं। अब बी चूंकि ए का सबसेट नहीं है, इस वजह से ए और बी भी तो इक्वल नहीं है ना। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि दो सेट को अगर हमको इक्वल करना होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, तो हमको बस ये प्रूफ कर दें कि दोनों ही सेट एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। तो हम लोग बस प्रूफ कर देंगे कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है, तो बस प्रूफ हो गया कि ए और बी क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, हाँ ठीक है, लेकिन 50% वर्क मेरा हो गया, जानते हैं कैसे? क्योंकि हम लोग को ये कंडीशन दे रखा था और उससे हम लोगों ने ये जान लिया कि बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, यानी कि बी ए यूनियन बी का सबसेट है। ये वाला कंडीशन हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ए यूनियन बी को इसका सबसेट प्रूफ करना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो लेट करते हैं x बिलोंग्स टू, बस ये प्रूफ कर दे कि ए के सारे अगर सारे एलिमेंट अगर बी से बिलोंग कर रहे हो, तो बात तो हो गया ना। इसके सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन कि ये मेरा क्या है, बी का सबसेट। तो बस वही प्रूफ करने जा रहे हैं। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हम लोग को दो चीज बताता है। x या तो ए से बिलोंग करेगा, या तो यूनियन का मतलब और होता है ना, x या तो बी से बिलोंग करेगा। दो केस यहां पे बना और दोनों ही केस को लेके चलते हैं। लेट्स से पहले केस 1 लेते हैं हम। केस 1 में हम क्या लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू ए कहने का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू बी। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि a मेरा b का सबसेट है। a मेरा क्या है, b का सबसेट है, यहाँ दे रखा है ना, ये b का सबसेट है। b का सबसेट इट मीन कि a क्या है, b का पार्ट है, b का एक पार्ट है। अब जो a b का पार्ट है, इट मीन कि जो एलिमेंट a में होंगे वो ऑफ कोर्स b में भी होगा, क्योंकि a तो खुद b का पार्ट है, ठीक है। तो a में जो भी होगा वो b का तो होगा ही, ठीक है, b में भी होगा। तो इससे हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया। अब चूंकि हम मान के चले थे कि x मेरा a यूनियन b का सेट है, एलिमेंट है, और हमने प्रूफ कर दिया कि वही x अब b में भी बैठा है, इट मीन कि a यूनियन b मेरा एक सबसेट हो गया b का। ध्यान दीजिएगा, जो एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं वही सेम एलिमेंट सेट b से बिलोंग कर रहे हैं। जो एलिमेंट a यूनियन b से बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट b सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या हम इसको इसका सबसेट नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं? जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट b से बिलोंग कर रहा है, तो a को b का सबसेट कहेंगे कि नहीं? हम लोग कहेंगे ना, यहाँ पे a b का सबसेट है यहाँ पे। तो वही कंडीशन यहाँ पे आया, लेकिन केस 2 भी है यहाँ पे, ठीक है, केस 2 भी है। हालांकि यहाँ से मेरा काम बन गया। हम लोगों को तो पहले से पता है कि b जो है a यूनियन b का सबसेट है, और हम लोगों ने a यूनियन b भी b का सबसेट है, ये भी प्रूव कर। लेकिन एक केस और है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस केस को भी लेके चलते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू b, अरे ये तो x बिलोंग्स टू b दे रखा ही है। जो x हम लोगों ने a यूनियन b माना था, यहाँ पे x को बोल रहा है वो सेट b से बिलोंग कर रहा है। तो जो हम लोगों ने प्रूफ कर किया इतना मेहनत लगा करके, वो तो पहले ही ये दे रखा है, हमको इसमें प्रूफ करने का जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b। तो फाइनली गाइज, फाइनली हम लोगों ने ये तो प्रूफ कर लिया कि जो a यूनियन b है वो b का सबसेट है, a यूनियन b का सबसेट है, और जो b है वो a यूनियन b का सबसेट है, यानी कि दोनों ही सेट इक्वल हैं। a यूनियन b इक्वल है b के, a यूनियन b क्या है, इक्वल है b के। यहाँ पे लिख दीजिए देन a यूनियन b इज इक्वल टू b। ये तो हुआ एक बात कि हम लोगों ने प्रूफ किया 1 से 3। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझना है गाइस, ठीक है। नहीं तो वीडियो को एक बार पॉज करके ध्यान से आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए, देन उसके बाद एक दो बार सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 से हम लोगों ने 3 प्रूफ कर दिया, अब 3 से हम लोग 1 प्रूफ करते हैं। तो 3 में क्या दे रखा है कि इफ a यूनियन b इज इक्वल टू b, तो हमको शो करना है a इज ए सबसेट ऑफ b, a इज ए सबसेट ऑफ b। ये थोड़ा सा आसान है, देखिए लेट करते हैं x बिलोंग्स टू सेट a, x बिलोंग्स टू सेट a। अब जो सेट a से, एक मिनट और यहाँ पर आए, इससे पहले ये समझ लीजिए, एक सेट दूसरा सेट का सबसेट कब बनेगा? वही तभी ना जब a सेट के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे। तो बस हमको इसी तरह ये प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट b से बिलोंग कर रहे हैं। बस इतना सब हमको लेके चलना है कि हमको ये प्रूफ करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आगे एम को लेके चलना है ना, हमको आखिर जाना कहाँ पे है, तो फिर हाथ पैर चलाने से कोई फायदा नहीं है।
तो हम लोग सोच लिए नहीं, हमको ये प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट बी से भी बिलोंग करे, हमको ये प्रूफ करना है, तभी हम कहेंगे कि ए बी का क्या है, सबसेट है। तो मान लिए x मेरा ए का एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू ए। अब जो x ए से बिलोंग कर रहा है वो ऑफकोर्स ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, नहीं करेगा क्या? ए यूनियन बी से नहीं करेगा भी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, इसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, तो इसमें ए के एलिमेंट भी है बी के भी हैं, तो x तो इसमें बिलोंग करेगा ही, क्योंकि x तो मेरा ए से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अब x मेरा ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। अब ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो x मेरा ए यूनियन बी, इट मीन कि ए यूनियन बी तो मेरा बी के इक्वल है। ए यूनियन बी क्या है एक्चुअली में, वो बी ही तो है। तो जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि वही एलिमेंट अब सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, देन A इज ए सबसेट ऑफ B। बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए चैलेंजिंग टाइप का लगता है एग्जाम में के लिए के पर्पज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मिसलेनियस का भी बहुत एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे के क्वेश्चन इट मीन कि 1 से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, 1 और 4 में इक्विवेलेंट प्रूफ करना है कि 1 4 के इक्विवेलेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए फाइनली अब लास्ट वाला 1 और 4 को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, वो भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग 1 से 4 को प्रूफ करेंगे, फिर 4 से 1 को प्रूफ करेंगे, ओके। तो 1 में हम लोग को दे रखा था ए सबसेट बी, मान लिए ए कि ए जो है बी का सबसेट है, और इसी से हम प्रूफ करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल। इससे हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सेट जो है इक्वल है, और दो सेट इक्वल कब होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों ही सेट एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अरे देख लीजिए ना, यहां दोनों ही सेट एक दूसरे के सेट हैं, सबसेट हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। आप अगर बदल दीजिएगा इसको, तो यहां पे ए तो बी का सबसेट है, लेकिन बी मेरा ए का सबसेट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम ए बी को इक्वल भी तो नहीं कह सकते ना। तो अगर दोनों ही सेट मेरे क्या होंगे, अगर इक्वल होते हैं तब मेरा ये वाला कंडीशन होता है। यानी कि अगर हम प्रूफ कर दें कि इधर वाला जो है इस ए का सबसेट है और ए मेरा इसका सबसेट है, तो फाइनली ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमको ये प्रूफ करना है। और एक चीज हम लोग को दे रखा है ए सबसेट है बी का, तो क्लियरली बाबू एक चीज याद रखना, अगर ए बी का सबसेट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी ना, वो हमेशा ए का सबसेट होगा। देखिए ए में एलिमेंट लिए 1, बी में एलिमेंट लिए 1 2, ठीक है, इसी बात को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, इसी बात को। अब हम ए इंटरसेक्शन बी लेने जा रहे हैं, तो 1 आया, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी मेरा ए का सबसेट नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी मेरा ए का सबसेट है कि नहीं? जो सेट ए में बैठे हैं वही तो ए इंटरसेक्शन बी में बैठे हैं ना, तो हम कह सकते हाँ, हालांकि ए भी मेरा इसका सबसेट है, वो भी हमको मालूम है, लेकिन यहां पे हम लोग को ये कंडीशन को लेके चलना है कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा ए का क्या है, सबसेट है। तो हमने वही बस लिखा हुआ है। तो इसी जो हम लोग को डेटा प्रोवाइड किया था क्वेश्चन वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने, उसी से हमने ये निकाला है, ठीक है, कहीं बाहर से हम नहीं लाए। तो मेरा ये आधा काम तो हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, तब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ किया जाए, देखिए लेट करते हैं कि x बिलोंग्स टू सेट ए, तो ऑफ कोर्स x आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b ना गाइस। जो एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है ना क्वेश्चन में, a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट सेट a में बैठे होंगे वही एलिमेंट तो b में होगा, जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट b में भी होगा तभी तो सबसेट है। तो हम ऐसा तो कह सकते हैं x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो x b से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि a मेरा b का सबसेट है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो a, अब जो एलिमेंट a से भी बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स वो एलिमेंट a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग कर रहा होगा कि नहीं? जो एलिमेंट a और b दोनों से बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहां वाले एलिमेंट ना, यहां वाले जो एलिमेंट होंगे वही तो ऐसे एलिमेंट होंगे ना जो a और b दोनों से बिलोंग करेंगे, तो इसको a इंटरसेक्शन b बोलते हैं। तो
ये x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि a और b दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो फाइनली वो a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट से बिलोंग कर रहा है। वो फाइनली वो a इंटरसेक्शन b वाले बिलोंग करने का साइन, ठीक है। तो x जो है मेरा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, यहां तक तो बाय बोर्ड क्लियर है। अब हम लोगों ने लेके चला था कि x मेरा a से बिलोंग कर रहा है, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया x मेरा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है फाइनली। तो हम लिख सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, लिख सकते हैं कि नहीं। जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में है, ठीक है। तो हम कह तो सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट अगर b में है तो हम नहीं कह सकते क्या a इज अ सबसेट ऑफ b। a इज अ सबसेट ऑफ b वही तो है, जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट अगर b में भी है, वही एलिमेंट अगर इस सेट में भी है तो हम कह दिए वही कि a जो है मेरा इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो आसान है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। तो एक बात तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि दोनों एक दूसरे का सबसेट प्रूफ हो गया। अब दोनों एक दूसरे का सबसेट प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। हमने जाना था भी अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। लेकिन बात उठता है हम तो 1 से 4 पे गए हैं, अब हमको 4 से 1 पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, ये दे रखा है और हम लोग को प्रूफ करना है टू सो a इज अ सबसेट ऑफ b। तो ए बी का सबसेट तभी होगा ना जब ए के एलिमेंट ए में जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट बी में भी होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो देख लेते हैं इसको कैसे किया जाए। हाँ, लेट x बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। मान लेते हैं x जो है मेरा a से बिलोंग कर रहा है। अब इसी को अगर हम प्रूफ कर दें x b से बिलोंग कर रहा है तब मेरा बात बनेगा। तो x चूंकि a से बिलोंग कर रहा है तो ऑफकोर्स x मेरा a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग कर रहा होगा। a इंटरसेक्शन b इट मीन कि जो a में भी है और b में भी है। x मेरा a में है ना, और x a इंटरसेक्शन b में भी होगा फाइनली, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो a का भी होगा और b का भी होगा ना। तो x मेरा इससे भी बिलोंग करेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं इसको? ये a वाला टर्म है, ये a इंटरसेक्शन b वाला टर्म है। तो यहाँ पे तो ऐसे एलिमेंट होंगे ना जो a से भी है और a इंटरसेक्शन b से भी है। x मेरा a से भी है और a इंटरसेक्शन b से भी है ना। तो वही चीज़। अब इसके कहने का मतलब क्या होता है, x इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कहने का मतलब क्या हुआ कि x a से भी बिलोंग करेगा एंड x मेरा b से भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है ना। तो ये तो ठीक है, यहाँ देखिए x इंटरसेक्शन b, x बिलोंग टू b हो गया ना। हम x बिलोंग्स टू a मान के चले हुए थे, फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि वही x अब b में भी बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। हेंस प्रूफ हो गया जी, हेंस प्रूफ हो गया कि 1, आप इसके जगह पे चाहो तो ये वाला 1 नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हो। 1 इज इक्विवेलेंट टू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, काफ़ी आसान था, थोड़ा लॉजिकल था क्वेश्चन। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसके जस्ट बाद। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।